This sweatshirt is in just 500. This is the pant in 600. और एक ये ट्राउज़र शर्ट है, एक ऑलरेडी मैं पहन चुकी हूँ ट्राउज़र शर्ट, और 3 ये शर्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज को आप सबको फिर से विज़िट करवाने वाली हूँ सदर प्लस ज़ैना मार्केट। तो जो ही आप गाड़ी पार्क करके नीचे उतरो तो एक प्लाज़ा है, सीढ़ियों से नीचे उतरो तो डायरेक्ट ये वाली शॉप्स आ जाती हैं। नीचे उतरते ये वाली शॉप्स हैं। तो गाइस इतने सस्ते रीज़नेबल कपड़े हैं। 500 की एक शर्ट 2 पीस सेट था यहाँ पे, छोटे बच्चों का 1 ईयर से नीचे जो हैं। और ये वाली जो टी शर्ट्स हैं ये फुल स्लीव्स हैं, 2 ईयर्स से अबव 10 ईयर्स तक 11 ईयर्स तक बच्चों के लिए। और इनकी प्राइस इन्होंने 750 लगाई हुई थी, लेकिन मज़ीद आगे चलते जाओ तो चीज़ें सस्ती होती जाती हैं। तो एक्सप्लोर करना पड़ता है, महंगी भी मिलेंगी सस्ती भी मिलेंगी, लेकिन अगेन एक्सप्लोर करना पड़ता है और थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। तो अभी मैं यहाँ पे टी शर्ट्स देख रही थी, मुझे एक्चुअली हाफ़ स्लीव्स चाहिए कुछ बच्चों की शर्ट्स। और गाइस ये 350 की, जस्ट 350 में स्वेट शर्ट्स हैं और बहुत अच्छा स्टफ़ है इन स्वेट शर्ट्स का। तो आगे मज़ीद नीचे चलते आए तो यहाँ पे ये शॉप आती है, टॉय शॉप आ जाती है। और टॉय शॉप पे तो बच्चे, आपको पता है कि बच्चे तो टॉय शॉप के बगैर रह नहीं सकते, तो मेरा बच्चा वहीं पे रुक गया कि टॉय शॉप। और ये फिर अगेन ये बड़े बच्चों के कपड़े हैं, बच्चियों के 700 की शर्ट्स थी यहाँ पे। और साथ ही आगे ये ज्वेलरी शॉप थी, यहाँ पे भी हर टाइप की ज्वेलरी इन जस्ट 250 एंड 100, और बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी है। हर जगह सेल लगी हुई है और हर जगह 500 से नीचे आपको हर चीज़ मिल जाएगी और बहुत अच्छी क्वालिटी में चीज़ मिलेगी। यहाँ पे ये हाफ़ स्लीव शर्ट्स लगी हुई हैं चेक में, इनका भी काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। और ये भी मैं ज़ैना मार्केट में नहीं हूँ, ये भी मैं ज़ैना मार्केट के सामने हूँ, बिल्कुल सामने वाला जो प्लाज़ा है वहाँ पे हूँ। और यहाँ पे मुझे ये वाला ट्राउज़र बहुत अच्छा लगा था, इसका स्टफ़ बड़ा सॉफ्ट सा था फॉर समर्स। तो लेकिन मैं शॉर्ट्स चाह रही थी इसी स्टफ़ में, बट मुझे शॉर्ट्स नहीं मिले। तो गाइस ये टॉय शॉप है, और टॉय शॉप एक्चुअली मेरी बेटी को टॉय ख़रीदना था, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके थे। तो आगे मज़ीद चलते जाएं तो यहाँ पे ये टी शर्ट्स फाइनली मुझे मिल गई। और टी शर्ट्स भी मैंने काफ़ी ज़्यादा टी शर्ट्स मैंने ली हैं यहाँ से, और इनकी ये मैं दिखाऊंगी भी आपको। ये थोड़ी बच्चियों की टी शर्ट्स थी और इनका इतना अच्छा स्टफ़ है। और ये 400 उसने मुझे कहा था, 400 की एक टी शर्ट, लेकिन मैंने कितने की बाय की है ये मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है उनसे, तो वो कम प्राइस कर देते हैं, जो उन्होंने प्राइस लगाई होती है ज़रूरी नहीं उतना ही पे करना। लेकिन हाँ, कुछ शॉप्स ऐसी भी हैं जिन्होंने फ़िक्स प्राइस लिखा होता है और वो वाकई में उतने ही लेते हैं, उससे कम वो लोग नहीं लेते। तो यहाँ पे मुझे टी शर्ट्स भी बहुत अच्छी लग रही थी, ये फुल स्लीव्स टी शर्ट्स थी और क्वालिटी बहुत अच्छी, इतने सॉफ्ट टी शर्ट्स हैं ये। लिटरली यही चीज़ आप ब्रांड पे जाओ तो ब्रांड पे अभी भी इवन 50% ऑफ पे भी 845 900 इस तरह से कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे ब्रांड्स में। और फिर हम पहुँचे यहाँ पे। यहाँ से मैंने 3 टी शर्ट्स ख़रीदी थी, एक रेड में मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, फिर यहाँ पे वाइट में भी बहुत अच्छी थी। और इनके पास जो विंटर्स ट्राउज़र हैं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्राउज़र्स थे। और ये ट्राउज़र जो हैं इनकी 350 प्राइस है। तो गाइस ये है ब्लैक कलर में, और स्टफ़ इतना सॉफ्ट है, लिटरली बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि लोकल आपने ख़रीदी हुई है। और मैंने इनसे ना जो यहाँ पे हैंग की हुई थी, मैंने सेम इस तरह की न्यू निकलवाई थी कि आप मुझे न्यू निकाल के दें, क्योंकि बाहर जो पड़ी है उन पर डस्ट पड़ जाती है। तो ऑब्वियसली आपने गिफ्ट देना हो तो अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये मुझे वाइट में टी शर्ट्स इतनी अच्छी लगी, फिर मैंने डिफरेंट कलर्स लिए, मैंने सेम कलर नहीं लिए क्योंकि सेम कलर फिर अगेन बच्चों ने पहनने थे, तो मेरा दिल था कि चलो हर किसी का डिफरेंट कलर हो जाए। तो वैसे ये टी शर्ट वाइट वाली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसी स्टाइल में मुझे रेड में अच्छी लग रही थी। ये मुझे ब्लू में भी बड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन ब्लू वाली अवेलेबल नहीं थी इनके पास, साफ़ अंदर इनकी सेल हो गई हुई थी और ना ही मुझे साइज़ मिल रहा था इसमें। चलिए जी, मैंने तो शॉपिंग कर ली है ज़ैना मार्केट से, मैंने टी शर्ट्स ख़रीद ली है यहाँ से, और अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स हैं, और प्राइस इनकी मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। तो ये सारी टी शर्ट्स जो हैं एक से बढ़ के एक हैं, स्टफ़िंग का बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ पे स्वेट शर्ट थी, जो स्वेट शर्ट हैं वो 500 में है,
और साथ ही इन्हीं के साथ मैच करना हो, कुछ मैचिंग करनी हो तो ये बंदा खुद ही ला देता है चीज़ें और मैच कर देता है। ऑल्दो मुझे वो शॉर्ट्स इतने अच्छे नहीं लगे, मुझे कोई सॉफ्ट से अच्छे से चाहिए थे कॉटन में, लेकिन वो थोड़े अजीब से थे। तो हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती है ऑब्वियसली, क्या पता आप लोगों को पसंद आ जाए। और वो शॉर्ट्स भी 350 में थे। इसके साथ ही आगे शॉप में चलते जाओ ना तो बहुत कुछ आता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये बंदा मुझे शर्ट्स दिखा रहा है, तो मुझे जो फ़ाइनल मैंने की हुई थी ना, मैंने वही फ़ाइनल की है। नई निकलवा ली थी मैंने रेड कलर में और ब्लू में और एक वाइट में। तो 3 टी शर्ट्स मैंने यहाँ से ख़रीद दी हैं। गाइस आप लोग खुद विज़िट करोगे, खुद क्वालिटी चेक करोगे तो लिटरली आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और बच्चे वैसे भी इतनी ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं, जितने ज़्यादा बच्चों के कपड़े हों उतने कम पड़ जाते हैं। तो मुझे ये वाइट बहुत अच्छी शर्ट लग रही थी। तो यहाँ पे ये इनकी शॉप का नाम है किम गारमेंट्स और ये बेसमेंट में है। सीढ़ियों से नीचे उतरो और साथ ही आगे फिर सीढ़ियाँ आ जाती हैं थोड़ी सी, और ये बेसमेंट में है शॉप इनकी। तो इनके पास ये फ़्रॉक्स भी हर क्वालिटी की अवेलेबल है, हर टाइप की अवेलेबल है। फ़्रॉक्स इनकी जस्ट 400 में थी और नीचे वाली जो इनकी हाई नेक थी वो भी 400 में थी। और ये बहुत प्यारी लगती है सर्दियों में बच्चियों को पहने हुए स्पेशली। और इस मज़े की बात यह है कि ये 2 in 1 है। अगर सर्दियों में पहनानी है तो हाई नेक पहना दो, अगर नहीं पहनानी सर्दियों में गर्मियों में पहनानी है तो हाई नेक के बगैर पहना दो, क्योंकि ये स्लीवलेस है और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, नॉर्मल सा स्टफ़ है जो कि सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों यूज़ हो सकता है। 4 की भी नहीं है, 3 की है अभी। इसमें है छोटा साइज़, इसमें किधर नया पीस दिखाएं कोई। तो गाइस इस शॉप के साथ ही आगे जीन्स थी, तो मैंने एक जीन्स भी ली है और वो 600 की जीन्स थी। और यहाँ सामने जो स्वेटशर्ट आपको नज़र आ रही है इनमें से एक मैंने स्वेटशर्ट भी बाई की हुई है। इसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर और नीचे मुझे इतने मज़े के कोट नज़र आए, वहाँ पे मैं नहीं गई, लेकिन मेरा दिल बहुत था कि मैं जाऊँ, लेकिन टाइम शॉर्ट था क्योंकि अंधेरा हो चुका था ऑलरेडी। तो खैर इसके बाद डायरेक्टली मैं आई अपने, हमने वापस आना था तो मुझे अपने लिए कुछ ट्राउज़र शर्ट्स चाहिए थे, लेडीज़ ट्राउज़र शर्ट्स। लिटरली इतने सॉफ्ट, इतने मज़े के। मैं कहती हूँ कि ब्रांड पे ये 5000 का है और यहाँ पे आपको जस्ट 800 में ट्राउज़र है और 800 की शर्ट है। मैंने टोटल 2 पेयर लिए थे। जो मेरे हाथ में आप ये देख सकते हैं कि मैंने 2 ट्राउज़र शर्ट बाय कर लिए हैं। इनकी मज़ीद मैं एंड पे घर जाके आपको सारा रिव्यू दूँगी, प्रॉपर शर्ट्स दिखाऊँगी, ट्राउज़र्स दिखाऊँगी। तो बस हमने शॉपिंग कर ली ऑलमोस्ट। तो जाते जाते मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेयर देखे हैं, हुडी है और साथ में ट्राउज़र है वो लेडीज़ के लिए, वो भी इतने स्टाइलिश, इतने मज़े के। तो टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अगेन मैं जब जाऊंगी तो तब मैं दोबारा एक दफ़ा आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अभी जो कुछ मैंने देखा है अभी तक वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये है कोट शॉप, यहाँ से आप हर टाइप का कोट ले सकते हो, 2000 तक हर चीज़ मिल जाएगी। तो इसके बाद हम आ गए सिंधी मुस्लिम फूड स्ट्रीट, और सिंधी मुस्लिम फूड स्ट्रीट में जो ऑसी बर्गर का कमाल है ना यार, मैं आप लोगों को लिटरली, आप लोग खाओगे ना तो आप लोग फ़ैन हो जाओगे। मैं तो एक ही दफ़ा खाया और मुझे बिल्कुल फ़ैन हो गई हूँ उसके लिए। तो हम यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे, ये इनका मेन्यू है और हमने यहाँ पे ऑर्डर कराया है चिकन बर्गर, लेकिन इनका जो बीफ बर्गर है उसका तो टेस्ट ही अलग है। खैर जो भी इनका ट्राई करो वो बहुत अच्छा है। तो ये इनका मेन्यू है कुछ इस तरह का। कर लिया मैंने, किधर हो गई, लेकिन इनके टेस्ट और इनकी शक्ल में दिखाती हूँ। ये हमने लोडेड फ्राइज़ मंगवाए थे और इसका भी टेस्ट डिफरेंट है। मैंने बहुत सारी जगह से लोडेड फ्राइज़ खाए हैं, लेकिन जो इनका टेस्ट है ना वो तो बस कमाल है। और ये इस तरह से इनकी शॉप की लुक है। एक राइट साइड पे एंटर होते ही आपको सारा ये मेन्यू लगाया है उन्होंने। ये इनकी इस तरह से है ये। तो गाइस हर चीज़ कमाल की। ओके तो नेक्स्ट आ जाता है स्वीट क्रैम, जो कि मैं अरसे से ढूंढ रही थी कराची में कि स्वीट क्रैम कहाँ होगा। तो फाइनली ये मुझे यहाँ पे स्वीट क्रैम मिल गया। तो अवल तो मैं फुल थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल किया कि मैं अपनी स्वीट क्रैम वाली क्रेविंग पूरी करूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं स्वीट क्रैम, और इसके साथ ही ये ठेला लगा हुआ था एक गोलगप्पे का, और ये मुझे इतना पसंद है स्वीट क्रैम का। तो मैं ये सब कुछ हमने खाया पिया और वापस आ गए घर। तो घर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने बनाया था चिकन बिरयानी, बना रही थी चिकन बिरयानी, और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा प्याज ऐड किया हुआ है। प्याज ऐड करने के बाद मैंने सिर्फ रेड मिर्च और नमक डाला था, और उसके बाद चिकन डाल दिया था फ्राई होने के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ। बिरयानी बनाना पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब से मुझे बनाना आ गई है, सीख गई हूँ, तो इतना मुझे मज़े की लगती है कि फ़ौरन से तैयार हो जाती है। कोई इसमें आपको एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने पड़ते।
बिरयानी मसाला अगर अवेलेबल हो तो डायरेक्ट वही डाल दें तो सारा टेस्ट बिल्कुल 100% अच्छा हो जाता है। तो गाइस चिकन को आपने अच्छे से भून लेना है इसमें, जब तक कि ऑयल और चिकन सेपरेट ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से भून लेना है। इसके बाद मैंने दही लिया था थोड़ा सा, और दही में मैं ऐड करने वाली हूँ गाइस, ये दही मैंने घर पे बनाया हुआ है। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इतना अच्छा थिक दही बना था और टेस्ट में भी मीठा था, खट्टा नहीं था। तो दिस इज़ अ कंसिस्टेंसी ऑफ माई योगर्ट। और इसमें मैं अब ऐड करने वाली हूँ बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मेरे पास हाफ़ पैकेट पड़ा था तो मैंने सारा ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरा चिकन भी हाफ़ केजी था और चावल इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन चावल 2 कप थे ऑलमोस्ट 1.5। मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें इसको। मैंने दही ऐड कर दिया और दही डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, ताकि मसाला भुन जाए। और मसाला भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और पानी डाल के फिर हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे बनने के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तो गाइस जब तक चिकन गलता है तब तक मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आज मैंने ना अपना ये चूल्हा खुलवाया यहाँ से। एक्चुअली मेरी चीज़ें ना गायब हो रही थी। मेरे 2 ग्लव्स गायब हो गए जो मैं बेकिंग ओवन के लिए यूज़ करती थी। फिर मेरा एक ये कुछ चीज़ें मतलब इस तरह गायब हो रही थी। तो मुझे ना आवाज़ भी आ रही थी रात को चूल्हे में से। मुझे आवाज़ आई एक दफ़ा और मैंने फिर बड़ा कोशिश की हिलाने जुलाने की। मुझे लग रहा था कि चूहा है इधर, लेकिन उस टाइम मुझे समझ नहीं आई। तो खैर इसके बाद आज फिर मैंने बुलाया इलेक्ट्रिशियन को और यहाँ से ये ओपन किया। तो इसके नीचे ये सारा कुछ मेरा ये इस तरह के 2 प्लस ये पौने जिनको कहते हैं ये, और कुछ इस तरह की चीज़ें और भी इतना कुछ, और प्लस चूहा भी यहीं पे था। तो बस फिर मैं तो डर के भागी और फिर एमएस वालों ने पता नहीं चूहा किधर चला गया, कोई पता नहीं, उनको भी नहीं समझ आई। तो खैर अब हमें नहीं पता चूहा किधर गया। तो मैंने नीचे एक ना एक गत्ता टाइप आजकल मिलता है, वो मैंने लगाया हुआ नीचे। अब वो उधर नीचे सबसे लगाया, उसके अब देखते हैं कि उसके ऊपर चूहा चिपकता है या नहीं। तो मुझे कल भी फील हो रहा था मेरी बेटी के कमरे में भी चूहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी ना इसने कुछ टॉयज़ इसके खा लिए हुए थे। तो पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा चूहे हैं हमारे घर, हालांकि हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड पे भी नहीं है, फिर भी चूहों की बम्बार्डमेंट है। तो जब तक हमारा चिकन रेडी होता है तब तक हम अपनी राइस तैयार कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ये मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए राइस के लिए। तो मैंने इस कप से मेजर किए थे अपने राइस, तो ये मेरे ऑलमोस्ट 1.5 कप राइस थे। तो पानी में इसके डालूँगी 2.5 इसलिए डालना है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाने, इसके बाद भी दम पे लगाने होते हैं तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। इस तरह से राइस मेरे साथ ऐसे हो चुके हैं, तो पानी थोड़ा सा कम डालना है। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 एंड थोड़ा सा बिल्कुल अभी नहीं है, ऑलमोस्ट 1/4। नमक इसलिए ऐड किया क्योंकि कभी कभी नमक कम हो जाता है और नमक कम मज़ा नहीं आता मुझे, तो इसलिए नमक मैंने ऐड कर दिया इसमें। ओके गाइस, तो ये बिरयानी की मैंने तय लगा दी है। चिकन मेरा इस तरह का रेडी हो गया था। चिकन थोड़ा ज़्यादा बन गया था तो मैंने इसलिए यहाँ पे चिकन थोड़ा कम डाला क्योंकि चावल कम थे। तो मैंने पहले एक चावलों की लेयर डाली, फिर उसके ऊपर मैंने चिकन की लेयर डाली, और देन मैं ये भूल गई थी अंदर लगाना, तो मैंने ऊपर लगा दिया। अब हम इसको दम पे रखेंगे। और चावल मैं आपको दिखा दूँ, चावल इस तरह से हैं, 80% बॉयल्ड हैं, 20% नहीं बॉयल्ड। तो चावल इस तरह के ही रखने हैं ताकि जब आप दम पे लगाओ तो आपके चावल अच्छी तरह से बन जाए। अब हम इसे दम पे रखते हैं और दम के बाद हम देखेंगे कि हमारी ये बिरयानी किस तरह की रेडी होती हैं। तो गाइस, जो हमारा चिकन बच गया ना, इसको मैं रखने लगी हूँ संभाल के, फिर जब बिरयानी बनाऊँगी तब इसमें ऐड कर देंगे ये।